नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल जोर शोर से चल रही होगी। तो आज की वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसका शुरू से किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ और कितने उसमें संशोधन हुए, उनमें किन किन चीज़ों की व्याख्या की गई है, वो सभी की सभी आज हम इस वीडियो में पूरी आसान भाषा में एकदम उन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम आपके लिए संविधान के बाद आपके संसद से रिलेटेड, ठीक है, और आपके जो भी क्रांति आंदोलन, जो भी आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए जो भी हम वीडियो डालेंगे वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके वही चीज़ें दिखेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें संविधान का अर्थ पता होना चाहिए कि संविधान है क्या और संविधान क्यों हमारे देश के लिए जरूरी है। इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो संविधान का अर्थ जो है एक ऐसी विधिक संरचना या दस्तावेज है जो किसी देश, समाज, संगठन के शासन और संचालन की बुनियादी नियम, सिद्धांत और प्रक्रिया को स्थापित करता है। संविधान किसी राष्ट्र के प्रशासन का आधारभूत ढांचा होता है, जिसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की शक्ति और को परिभाषित किया जाता है। तो सीधा सीधा हम इसका निचोड़ पे चलते हैं कि संविधान एक नियम कानूनों का एक दस्तावेज है, जिसके द्वारा ही कोई देश या फिर जनता पे शासन होता है। ठीक है, इसमें आपके नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं और सरकार की शक्तियाँ कि किस प्रकार से सरकार का शासन होगा, ये सभी चीज़ें आपको संविधान में देखने को मिलता है। राष्ट्र का प्रशासन कैसा होगा, उनका ढांचा कैसा होगा, ये सभी की सभी चीज़ें आपको संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, अब संविधान कैसे लागू हुआ, संविधान कैसे बना, किनके द्वारा बनाया गया, उन सभी चीज़ों को हम जानते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्य पहले हैं कि प्रारंभिक जानकारी उसका लेना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश होगा। इन विचारधाराओं पर हमारा देश चलेगा, इसकी व्याख्या संविधान करता है और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान बन करके तैयार हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था। ठीक है बच्चों, चलिए, संविधान का निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, तो इसे याद कर लीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, वो आपका भारतीय संविधान ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं संविधान सभा। संविधान सभा वो सभा है जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा जिनके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया, उसका गठन जो है 1946 में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब जो संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया गया था और उस समिति में जो भी लोग थे, उन सभी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किनको किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किया गया था। संविधान सभा के सदस्य 389 सदस्य थे। तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे शुरू में, वो 389 थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे। ठीक है, चलिए, संविधान की संरचना। संविधान की संरचना अर्थात संविधान जो है वो कैसे बना है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संशोधन के बाद अनुच्छेद और अनुसूचियां बढ़ चुकी है। अब देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां अभी शामिल है। ठीक है,
अब विशेषताएं क्या क्या है संविधान की, उसे हम सब जानेंगे। सबसे पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भारत के उद्देश्यों आदर्शों को व्यक्त किया गया है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को। संविधान की संघीय व्यवस्था दूसरी इसकी विशेषता है कि भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसके संघीय व्यवस्था केंद्र प्रभुत्वीय संघ कहा जाता है। तीसरी विशेषता है कि यहाँ मौलिक अधिकार को बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना गया है, क्योंकि संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। संविधान जो है हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो शुरू में हमारा संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ दिया गया था। और लास्ट जो इसकी विशेषता है संविधान की संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान लचीलापन और कठोरता दोनों के गुण रखता है। मतलब भारतीय संविधान में जो है लचीलापन भी है और कठोरता भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख संशोधन। सबसे पहले 42वां संशोधन देखते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो भारत का संविधान जो है 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इससे आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकता है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान से कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया था या कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न बन सकता है। अगला है हमारा 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इससे मौलिक अधिकार की सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए गए। संपत्ति के अधिकार जो हमारा पहले मौलिक अधिकार में आता था, उसे आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारतीय संविधान की महत्ता, मतलब भारतीय संविधान का महत्व। भारतीय संविधान न केवल देश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का भी आधार है। यह विविधता में एकता को प्रोत्साहन देने वाला और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का दस्तावेज है। मतलब भारतीय संविधान का महत्व यह है कि यह कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता है, देश में एकता, अखंडता और नागरिक अधिकार की रक्षा करता है और विविधता में एकता को प्रोत्साहन देता है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमें चलने के लिए संविधान सिखाता है। तो ये सभी संविधान की महत्वता है। चलिए, भारतीय संविधान को तैयार करने में कई व्यक्तियों और समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की घटनाओं का निम्नलिखित विवरण आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण हुआ और इसमें किन किन लोगों का सहयोग देखने को मिला। सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे हम मसौदा समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मसौदा समिति का नेतृत्व किया और संविधान के मसौदे का अंतिम रूप दिया। उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय, समानता, दलितों के अधिकार को संविधान में प्रमुखता दी गई। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहयोग देखने को मिलता है। अगला हमारा संविधान सभा का ही इसमें सहयोग है कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे। यह सभा भारत के विभिन्न वर्गों, धर्मों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें सभी वर्ग, धर्म और क्षेत्रों के लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया था। इसने संविधान पर विस्तृत चर्चा की और इसे अपनाया। ठीक है, चलिए अगला हमारा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं कि उनका किस प्रकार से भारतीय संविधान में सहयोग देखने को मिला। महात्मा गांधी के विचारों ने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, समावेशी विकास की अवधारणा को प्रभावित किया। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार भी बना। तो इन सब चीज़ों में इनका सहयोग देखने को मिलता है। अगला है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण और संघीय ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कोशिशों से भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्रों के बीच संतुलन कायम किया गया। भारत का जब विभाजन हुआ या फिर जब भारत का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें राज्यों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उस समय जो है बहुत सारे प्रांतों में हमारा भारत जो है विभाजित था, तो उसे जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मानी जाती है। ठीक है, चलिए राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब संविधान निर्माण हो रहा था उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बैठ के कुशलतापूर्वक संचालित की। उन्होंने विभिन्न विचारों मतभेदों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से सुलझाने की मदद भी उन्होंने की थी। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सांप्रदायिक सद्भाव को संविधान में शामिल करने में योगदान दिया। अगला है मसौदा समिति। मसौदा समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के 7 अन्य सदस्य थे, जैसे कि गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी आदि, ये सब इसमें शामिल थे। विदेशी संविधान का अध्ययन। अब हमारा जो संविधान है उसे विदेशों से लिया गया है, उनकी विचारधाराओं को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसका तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन आगे थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि भारतीय संविधान को तैयार करते समय कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से संघीय प्रणाली व्यवस्था ली गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान इन सभी विचारों और योगदान का संयोजन है जो इसे एक अद्वितीय समावेशी दस्तावेज बनाता है। अब पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले हम ब्रिटेन से पढ़ते हैं कि संसदीय प्रणाली। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट सरकार और संसदीय उत्तरदायित्व का विचार ब्रिटेन से ही लिया गया था। ठीक है, कानून का शासन, यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा से ही ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भारत में सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से ही प्रेरित है। तो ये 3 चीज़ें जो है ब्रिटेन से ही हमारे संविधान में लिया गया है। अगला है हमारा अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है सबसे पहले मौलिक अधिकार। भारत के मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, यह विचार भी अमेरिका से प्रेरित है। राष्ट्रपति के वीटो अधिकार, यह अमेरिका प्रणाली से ही लिया गया है कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो का अधिकार है, ये सभी चीज़ें हैं अमेरिका से ली गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पे चलते हैं। कनाडा संघीय प्रणाली, भारत ने केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया है, ये कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र, भारतीय संविधान में केंद्र को मजबूत बनाने का विचार भी कनाडा प्रणाली से ही प्रेरित है। ठीक है, चलिए आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरिश संविधान से ही प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति के नामांकन का प्रावधान भी आयरलैंड से ही लिया गया है। जर्मनी आपातकालीन प्रावधान, भारत में आपातकालीन प्रावधानों का विचार जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि जो आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है वो जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्या लिया गया है। सबसे पहले संवृत्ति सूची का विचार। संवृत्ति सूची वो सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कार्य करती है। यह विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कि कोई भी अगर संविधान में हमें लगता है कि इस व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है, तो यह जो संशोधन की प्रक्रिया है यह ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। यह आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यहाँ से भी कह सकते हैं हम कि भारत ने यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अपनाई है। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा स्रोत रहा, कि यहीं से आंदोलन की असली परिभाषा जो है दक्षिण अफ्रीका से ही देखने को मिला, जो कि भारत में आकर के बाद में इसका प्रभाव देखने को मिला था। चलिए, सोवियत संघ, जिसे अब हम रूस के नाम से जानते हैं। सबसे पहला समाजवादी सिद्धांत, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार सोवियत संघ से प्रेरित है। दूसरा है पंचवर्षीय योजना, जो कि भारत के आज़ाद होते ही कुछ सालों बाद इस योजना का भारत में संचालन हुआ था। योजना आयोग का विचार सोवियत प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है इन सभी का कि भारतीय संविधान एक विस्तृत और समावेशी दस्तावेज है जिसमें विभिन्न संविधानों का सर्वोत्तम विशेषता को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज की विविधता विशेषता के साथ न्याय करना, जो इसे अद्वितीय और प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष यही निकला कि भारत का संविधान एक विस्तृत समावेशी दस्तावेज है जिसमें अनेक देशों के विचारधाराओं को लिया गया है, जिससे एक अच्छा संविधान का निर्माण हो सके, अच्छा समाज का निर्माण हो सके, विविधता में एकता कायम हो और समाज के लोगों के साथ में न्याय हो। ये सभी चीज़ें इससे निष्कर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम अनुसूची जो हमारे भारतीय संविधान में अभी 12 है उसका थोड़ा विस्तृत विवेचन करते हैं कि 12 अनुसूचियाँ शामिल है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। राज्यों और उनके क्षेत्रों की सीमाएं का विवरण किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश
और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों और विशेषाधिकार का विवरण किया गया है। तीसरी अनुसूची में इसमें शपथ और प्रतिज्ञा के स्वरूप का उल्लेख, जिन्हें विभिन्न पदों जैसे राष्ट्रपति, सांसद, न्यायाधीश द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का वितरण का विवरण किया गया है। पांचवी अनुसूची जो है आपका, यह अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची इसमें उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, स्वायत्त जिलों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान छठी अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के तहत विषयों का विवरण किया गया है। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को भी दर्शाता है। आठवीं अनुसूची जिससे हम पहले भी परिचित हैं, आशा करता हूँ सभी बच्चों को आठवीं सूची के बारे में ज्ञान होगा, क्योंकि इसमें भारत का जो 22 भाषा जिनको मान्यता प्राप्त है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। नौवीं अनुसूची इसमें उन कानूनों और प्रावधानों का विवरण है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई है। 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। यह प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में के संसदों के दल बदल को रोकता है। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायतों के कार्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिका के कार्यों से है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत जोड़ा गया था। ये वाला जो आपके दो अनुसूची हैं बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और आपका एक ये 8वां अनुसूची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये पहले और दूसरे जो अनुसूची ये बहुत ज़्यादा ही आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत के जो संविधान है उसमें जो 25 भाग आपके दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो किन किन अनुच्छेदों के अंदर आता है। जो आपका भाग 1 है, भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र से रिलेटेड है, जो कि आपका 1 से 4 अनुच्छेद में इसके बारे में संविधान ने बताया है। दूसरा है नागरिकता, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। तो इसे आप जो है एक काम करिएगा, इसे आप खुद भी याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कहिएगा तो इसका PDF भी जो है हम आपका अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो यही थे आपके संविधान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, वो सभी मैंने आपको करवा दिया। अगर कोई कमी रह भी रहे हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है। बाकी आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।